आज हम गुजरात के गांधीनगर में हैं और यहाँ पर हम मिल रहे हैं एडवोकेट गोविंद दानीचा से, जो हाईली क्वालिफाइड हैं और यहाँ पर काफी सारा काम कर रहे हैं वो समाज जागरण के विषय में। दानीचा साहब, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए परिचय। मेरा नाम गोविंद पी दानीचा है। व्यवसाय मेरा एडवोकेट हूँ मैं, और यहाँ पर करीबन 12 साल से मैं एनजीओ मानवता ग्रुप चलाता हूँ। आपका एनजीओ क्या काम करता है खासतौर पर? मानवता ग्रुप एनजीओ कच्छ और कच्छ के बाहर मोरबी तक पहुँच गया है, और मानवता ग्रुप के माध्यम से हम लोग महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को सिलाई, ब्यूटी पार्लर, मड वर्क, टेडी बियर, ज्वेलरी मेकिंग, ऐसी कई सारी तालीम देते हैं। इस तालीम में सरकार का 1 रुपया भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समाज के जो श्रेष्ठ दाता हैं उनका साथ सहकार मिल रहा है। और उस माध्यम से अभी तक हम लोगों ने 18,000 महिलाओं को एक पगभर करने की, स्वनिर्भरता लाने की कोशिश की है। साथ में 38 प्रकार की एक्टिविटीज है मानवता ग्रुप में। कई सारी लावारिश लाशें होती है, उनका अंतिम क्रिया करना, गरीब बच्चों को पढ़ाना, फीस देना, किताबें देना, हर महीने 250 परिवार को जो विधवा है, निराधार है, उनको राशन किट देना। ऐसी 38 प्रकार की एक्टिविटीज हम लोग 12 साल से कर रहे हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली मानवता की सेवा की? एक्चुअली मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, राजकीय स्कूल में। बचपन से ही मुझे ये सेवा का काम करने का एक शौक है, और ज़्यादा मुझे ये प्रेरणा मिली मेरे फादर, मेरे पिता श्री पूनमचंद भाई विश्राम भाई दानीचा, जो एक मोची का काम करते थे और छोटी सी एक दुकान थी आदिपुर कच्छ में। उनका यही था कि कोई भी साधु संत आता है, कोई भूखा प्यासा आता है तो उनको कुछ न कुछ खिलाते थे, कोई भी ऐसे उस दुकान से वापस नहीं जाना चाहिए। तो उनकी जो सेवा है, उनके सेवा के जो अंश है, वो मुझे लगता है भगवान ने मेरे में रखे हैं, और उनकी प्रेरणा से आज मैं इतना सारा मानवता ग्रुप का काम करते जा रहा हूँ। आप जिस पंथ को मानते हैं, धनी मातंग को, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? धनी मातंग देव का इतना बड़ा व्याप ये धर्म है, उधर डीप तक पहुंचना, इतना डीप तक नॉलेज मुझे नहीं है। फिर भी धनी मातंग देव को पूजने वाले न सिर्फ कच्छ में परंतु भारत भर और विश्व में भी लोग हैं। इनको मानने वाले अभी तक पाकिस्तान कराची में भी हैं, जो इस धनी मातंग पंथ को मानते हैं, बतिया देव को मानते हैं, और उनके चमत्कार है वो जीवित चमत्कार है अभी तक भी। तो आप बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्धिज्म को भी मानते हैं? मेरा जो एनजीओ मानवता का नाम रखा है, मानवता ग्रुप आदिपुर कच्छ। मानवता मतलब इंसानियत, हर व्यक्ति में इंसानियत है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा कि मेरे में इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है। और भगवान बुद्ध वो भी इसी में मानते हैं, करुणा, प्रेम, मानवता। पूरा विश्व इस पे टिका हुआ है, करुणा, प्रेम, मानवता। अगर हम इसी राह पे चलेंगे और इसी राह पर लोगों को चलाएंगे तो ये जो घटनाएं घट रही है, न सिर्फ भारत के अंदर परंतु पूरे विश्व के अंदर जो देश भावना बढ़ती जा रही है, अगर बुद्ध के रास्ते पे चलेंगे तो ये सारी जो घटनाएं मुझे लगता है कम हो जाएगी। बुद्ध भगवान के रास्ते पे चलने वाले, तथागत बुद्ध के रास्ते पे चलने वाले कभी दुखी नहीं होते हैं। और ये मानवता ग्रुप का एनजीओ का मैं रचना करने के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध की राह पर चलिए, भगवान बुद्ध ने जो रास्ता बताया उस पर चलिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमको जो सिखा के गए हैं, जिस राह पर, जिस ट्रैक पर हमको रख के गए, उस ट्रैक को हम रुकाए नहीं, उनको आगे बढ़ाए। हमारे युवा मित्र हैं, हमारे युवा जो कार्यकर्ता है, हमारी युवा जो पीढ़ी है, उसको बाबा साहब क्या थे, बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, वो अभी तक उनको नॉलेज तक नहीं पहुंचा है। तो मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब को जाने, उनको पढ़े और उनकी राह पर चलेंगे तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। मैं इस माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर हम बाबा साहब को भूल जाएंगे, अगर कई बड़ी पोस्ट पे हम पहुंच जाते हैं एक SC ST की वजह से, फिर हम अपने भाइयों की तरफ नहीं देखते हैं। हम जहां पर भी पहुंचे, बाबा साहब को नजर में रखते हुए, बाबा साहब की देन है, बाबा साहब की वजह से हम ये बड़ी पोस्ट पे पहुंचे हैं।
बाबा साहब की वजह से हम चुनाव में जीते हैं, बाबा साहब की वजह से हम आर्थिक सक्षमता हासिल की है। तो ये आर्थिक सक्षमता है, हमारा जो पद मिला है, हमें जो पोस्ट मिली है, उसका SC/ST समाज का भी उतना ही पूरा हक बनता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ भी हो बाबा साहब का प्रचार प्रसार कीजिए, और समाज के अंदर हमारे जो पिछड़े हैं, दलित भाई हैं, जो निराधार हैं, उनको कुछ न कुछ मदद करके, उनकी सहायता करके हम उनको भी ये इस राह पर, इस जो मंजिल है उस मंजिल तक हम उनको लेके जाएं। उन जो गरीब बच्चे हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, उनको जो पढ़ नहीं सकते हैं, उनको ऐसे सिलेक्ट करके उनको पढ़ाइए, उनको प्रोत्साहित कीजिए, उनको आर्थिक सहयोग देंगे तो वो भी आगे बढ़ के एक समाज के एक अच्छा सा अंग बन सकते हैं। आपने खूब सारी डिग्रियां प्राप्त की, ये प्रेरणा कहाँ से लेते हैं? मैं अभी मेरे पास 10 डिग्रियां हैं। क्या क्या? मैं डिप्लोमा सिविल इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर हूँ, BA विद इकोनॉमिक्स किया हुआ है, LLB स्पेशल किया हुआ है, BJMC मतलब बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया हुआ है, कच्छ यूनिवर्सिटी में टॉप 3 आया हूँ, MJMC किया हुआ है, मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, नॉर्थ गुजरात इंटरनल फर्स्ट आया हूँ, MD HRM किया हुआ है, मास्टर डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, PGD IR HRD किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इंडस्ट्री रिलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MSW किया हुआ है, मास्टर इन सोशल वर्क, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा शिपिंग एंड पोर्ट मैनेजमेंट किया हुआ है। ये सारी डिग्रियां मैंने हासिल की है। साथ में मैं कच्छी, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, सिंधी, मराठी ये भाषा भी मैं जानता हूँ और बोलता भी हूँ। ये प्रेरणा मुझे जब भी बाबा साहब की तस्वीर देखता हूँ और बाबा साहब की तस्वीर के नीचे जो डिग्रियां लिखी हुई है, इनसे मुझे प्रेरणा मिलती है। अभी तो समय बहुत अच्छा है अपने लिए, SC/ST के लिए। जब भी बाबा साहब पढ़ते थे, पढ़ाई के लिए इतनी सारी दिक्कतें थी, कुछ पोजीशन नहीं थी, फिर भी इन्होंने इतनी सारी डिग्रियां हासिल की। उनको इतनी तकलीफों के बाद भी अगर इस टॉप पे पहुंच सकते हैं, तो अभी तो कितना समय बीत चुका है, हमारी थोड़ी पोजीशन अच्छी हुई है, तो हम क्यों ना पढ़े, हम भी पढ़ें और दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा लें। और मैं ये डिग्री का जो मेरा विजिटिंग कार्ड है, मैं हर एक अपने बच्चों को देता हूँ, हमारे समाज के लोगों को भी देता हूँ, हमारे जो पढ़ते हैं उनको देता हूँ, और जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है उनको भी ये कार्ड देके बोलता हूँ कि मेरी ये 49 की एज है, फिर भी मैं अभी भी पढ़ता हूँ। अभी मैंने PhD की भी PhD करना भी अभी मैंने डिसाइड किया है, मैं PhD भी शुरू करूंगा। तो हमारे समाज को मैं कहना चाहता हूँ कि उस वक्त इतनी कठिनाइयों के बावजूद बाबा साहब इतनी सारी डिग्री हासिल की, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। अभी तो समाज थोड़ा आगे भी बढ़ रहा है, कई सारे डोनर्स हैं जो समाज में से जो हमें पढ़ाने के लिए तत्पर हैं। वो बोलते हैं आर्थिक तकलीफ है तो हमें हमारा संपर्क कीजिए, हम आपको पढ़ाएंगे। तो मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ कि अच्छी सी सारी फैसिलिटी अगर मिल रही है, लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, तो पढ़ना क्यों छोड़ रहे हो। कई सारे बच्चे 10वीं 12वीं में छोड़ देते हैं या कॉलेज के बीच में ही छोड़ देते हैं। मैं उनको ये कार्ड बता के कहना चाहता हूँ कि पढ़िए। हमारा बाबा साहब जो कह गए, शिक्षित बनिए, संगठित बनिए और संघर्ष कीजिए। शिक्षित का यही है कि आप पढ़ाई मत छोड़िए। हमारा ब्रह्म शास्त्र जिसको बोलते हैं, हमारा यही है शिक्षित। संगठित बनिए, अगर हम एक नहीं होंगे तो हमारी ताकत इतनी बढ़ेगी नहीं। अगर हम एक हो जाएंगे तो हम किसी भी ताकत के सामने लड़ सकते हैं और उनका सामना कर सकते हैं। और संघर्ष कीजिए, संघर्ष कीजिए इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा साहब कहते हैं कि हर व्यक्ति के साथ आप झगड़ा कीजिए, हर दूसरी समाजों का आप विरोध कीजिए। वो बोलते हैं संघर्ष कीजिए मतलब हमारे जो हक हैं, हमारे जो बंधारण में लिखा हुआ है, वो हमारे अधिकार हमको मिलने चाहिए। अगर हम अधिकार प्राप्त नहीं कर रहे हैं, अगर हमारे बंधारण के हिसाब से हमको हक नहीं मिल रहे हैं, तो हम उसके साथ संघर्ष करें और संगठित होकर एकता बताकर हमारा अधिकार है, हमारा हक है, वो लड़ के हम आगे बढ़े। और जो समाज, दूसरी समाज जो आगे बढ़ती जा रही है, वो हम समाज के लेवल में हम लोग पीछे न रह जाए, पिछड़ेपन में हम लोग न रह जाए। इसलिए हम बाबा साहब कह गए कि उनके साथ जुड़िए और पढ़ाई में आगे बढ़िए और संगठित बनिए और समाज के लोगों की सहायता कीजिए। आप एक पद पे पहुंच गए हैं, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, तो ये एक बड़ी तकलीफ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोगों को, हमारी बहन है, बेटियां हैं जो पढ़ाई में पीछे रह जाती है, उनको प्रोत्साहित कीजिए। उनको मोटिवेट करने से
वो बहनें भी पढ़ेगी और अच्छे लेवल पे पहुंच सकती है, अच्छी पढ़ाई हासिल कर सकती है, अच्छी शिक्षा हासिल कर सकती है। अगर कई सारी बहनें पहुंच भी गई है टॉप लेवल पे, मैं देखता हूँ कई जगह हमारे दलित बहनें हैं जो टॉप लेवल पे पहुंच गई है, तो उनको देखता हूँ, पेपरों में पढ़ता हूँ, टीवी में देखता हूँ, फेसबुक पे देखता हूँ, तो मुझे खुशी होती है, मेरा सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारी बेटियां भी देखो अभी टॉप पे पहुंच रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कोई किसी भी बात में हम लोग पीछे न रहे, और हम हमारी समाज है, बड़ी समाज है, पूरे इंडिया के अंदर बहुत बड़ी समाज है, वो समाज बड़ी समाज में हम बड़े बड़े पद हासिल करें और हम अपने समाज को उपयोगी बने, हमारे युवाओं को उपयोगी बने, हमारी बहनों को उपयोगी करें। और जो अच्छे लोग हैं, अच्छी संस्था चला रहे हैं, अच्छे बुद्धिजीवी है, अच्छे लेखक है, अच्छे पत्रकार है, अच्छे साइंटिस्ट है, उनमें से हम प्रेरणा लेके हम भी कुछ उनमें से सीखें और उनकी राह पर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भाई दानीचा का, जिन्होंने बहुत सार्थक संदेश हमको दिया। शून्यकाल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।